रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो टुडेज आवर टॉपिक इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलूँगी कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ इन सब टॉपिक्स की। तो पहले आप वो वीडियोस वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने और फिर आपको ये बातें मेरी समझ में आएंगी। तो कम टू द टॉपिक, आवर टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा है, हमने प्लांट के पार्ट्स पढ़े हैं, फिर फ्लावर, फिर उसके बाद पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पे पहुंचे हैं। तो आप प्लीज़ शुरू से देखें और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरी जो बातें हैं वो कितनी समझ में आ रही हैं या मैं कैसे अपनी वे ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करूं। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। द सीड इज़ द डॉर्मेंट फ्यूचर प्लांट। अब डॉर्मेंट का मतलब क्या है कि रेस्टिंग, जो है ना, रेस्टिंग फ्यूचर प्लांट, जो फ्यूचर में प्लांट बनेगा वो है। इट डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ओव्यूल से सीड डेवलप होता है। इट इज़ द फॉलोइंग पार्ट। अब सीड के डिफरेंट जो हैं वो पार्ट होते हैं। एक होता है सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो और उसके कोटिलिडॉन। अब हर एक पार्ट की हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है सीड कोट। अब सीड कोट क्या है? इट इज़ द आउटर कवरिंग। अब कोट से हमें पता चल रहा है कि कोट मतलब एक आउटर कवरिंग होगी ऑफ अ सीड टू प्रोटेक्ट इट्स इनर पार्ट्स। अ स्मॉल पोर इज आल्सो प्रेजेंट एट द सीड कोट कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब यहाँ पे ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है सीड कोट के साथ, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। सेकंड है पार्ट उसका एम्ब्रियो, ठीक है, ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब एम्ब्रियो क्या है? डेलिकेट बेबी प्लांट। डेलिकेट मतलब नन्हा सा और सॉफ्ट सा जो बेबी प्लांट है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक या एक्सिस, एक स्टॉक के फॉर्म में होता है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लेमोल विच ग्रोज इनटू स्टेम। जो इसका अपर पार्ट होता है वो स्टेम में ग्रो होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वाइल द लोअर टिप इज कॉल्ड द रेडिकल विच ग्रोज इनटू रूट। अब आपने पढ़ा होगा कि जो एक प्लांट है उसमें रूट भी होता है और स्टेम भी होता है। जो स्टेम होता है वो कौन से पार्ट से डेवलप होता है? रेडिकल से, प्लियोमोल से। और जो रूट है वो कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से। ये आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। अब है थर्ड पार्ट कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन क्या है? आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सीड। अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सीड में प्रोड्यूस होती हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द सीड लीव्स। इसको हम सीड लीव्स कहते हैं, मतलब सीड के जो लीव्स हैं। सो दे ऑक्यूपाई द मेजर पार्ट ऑफ सीड टू स्टोर फूड। ये जो पूरा सीड है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है उसका सीड में जो मेजर पार्ट उसका ऑक्यूपाई होता है वो उसके कोटिलिडॉन में होता है, क्योंकि वो फूड स्टोर करता है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ सीड फाउंडिंग इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट में भी टू टाइप ऑफ सीड्स होते हैं। एक होता है मोनोकाट सीड और दूसरा डाइकोट। अब इनकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। मोनोकाट सीड हैज़ ओनली वन कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सीड। अब एक लीफ हो तो वो मोनोकाट होगा, ठीक है। The plants produce monocot seeds are called monocot plants. For example, wheat में वन लीफ होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कोटिलिडॉन कहते हैं, राइस में और मेज में। अब सेकंड है डाई मीन्स टू, डाइकोट सीड हैव टू कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सीड। द प्लांट प्रोड्यूस डाइकाट सीड्स आर कॉल्ड डाइकाट प्लांट। जो डाइकाट सीड्स प्रोड्यूस करें उनको हम डाइकाट प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी, चिकपी, ग्रेन एंड बीन्स, ठीक है। अब ये कॉर्न सीड्स देखें तो ये इसके लीव्स हैं, ठीक है, ये फिगर में, और ये इसके कोटिलिडॉन है और ये जो बाहर है ये इसका सीड कोट है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। अब ये जो बीन सीड है, अब ये देखें, ये पूरा बीन सीड किडनी टाइप स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, इसको हम किडनी बीन्स भी कहते हैं। ये ऊपर वाला इसका सीड कोट है, इसके अंदर टू लीव्स हैं, इसके लिए ये डाइकोट है, टू कोटिलिडॉन है इसके, ठीक है।
तो ये फिगर जो ए है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ये मोनोकाट है कॉर्न सीड, और जो फिगर बी है बीन सीड, ये डाइकॉट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड समझ में आ गई होगी, वरना आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।